कमरुद्दीन शाह सब लोग कहाँ हैं भाई? भाई क्या हो गया कमरुद्दीन? आज नाश्ते में इतनी देर क्यों हो गई? अच्छा भाई थोड़ी सी देर जल्दी से चाय बनाए। ये अपनी गजल नजर नहीं आई कहाँ? क्या सो रही हो क्या ना? जी हाँ अभी तक सो रही हूँ। शौकत भाई आपके लाड प्यार ने हद कर दी। अरे ये भी कोई बात है कि सारी सारी रात जागना और सुबह देर तक उठना। मैं कह देती हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं। सर की बात यह है कि अपनी गजल जो है ना उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है, उसकी तैयारी में लगी है, इसीलिए रात रात भर पेंटिंग करती रहती है। अब जब इतनी रात देर जागेगी तो सुबह कैसे आँख खुलेगी? ये पेंटिंग का काम तो हमारी समझ में नहीं आता। भला इन बातों से भी घर बसते। हम तो कह देते हैं मियां कि तुम गजल की शादी कर दो और देर ना करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यास्मीन, आइए। जी यास्मीन। सर आपका शेड्यूल अभी 10 बजे मीटिंग है आब्दी साहब के साथ। 11 बजे से 1 बजे तक बैंक भी जाना है आपको रिगार्डिंग ओडी सीलिंग। फिर 1 बजे लंच है मुजादा वालों के साथ। 2 बजे वहीं से फैक्ट्री जाना है, सीबीए वालों की मीटिंग। 4 बजे नहीं 4 बजे यास्मीन, 4 बजे मैं कॉस्मेटिक वालों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर डॉक्टर हॉरी साहब के साथ अपॉइंटमेंट था आपको। डॉक्टर हॉरी से किसी और दिन का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ अच्छा, आब्दी साहब आ गए हैं ना, जरा उनको भेज दीजिए। राइट सर। ये फाइल्स मैंने देख ली तो राइट सर। अशर, हाँ मुझे बताइए जरा वो जो बच्चों वाला टूथपेस्ट है ना उसका क्या बना? कम इन। हाँ क्या? नहीं अशर देखो, प्रोडक्शन हम 1 हफ्ते तक तो रोक सकते हैं मगर इससे ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, तुम कल मुझसे मिल लो, हम बात कर लेंगे इस सिलसिले में। यास्मीन से पूछ लें, मेरी कल मीटिंग है, बीच में जहां भी वक्त मिलेगा ना। ओके ओके राइट, थैंक यू। यस आब्दी साहब। जी सर, पूरी तरह तैयारी है। सिर्फ 2-3 रोज का काम और बाकी है। पूरी टीम दिन भर इसी पर काम कर रही है। अच्छा ये बताइए कि मार्केट में रेस का क्या हाल है? वेरी हाई सर। गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती क्योंकि बजट तो आ चुका है। आप तो उसी पुराने वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे होंगे, है ना? जी हाँ, प्रेजेंट रेट्स प्लस 20% प्रोविजन। अच्छा लाइए, प्लान लाए हैं आप? साइड प्लान ठीक है। ये क्या? ये आप लोगों ने कोई इसमें तब्दीली की है? सर वो आर्किटेक्ट से हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब चेंजेस डिस्कस हुई थी। हम सॉरी आप जी, मगर इसका मुझे तो कोई इल्म नहीं है, मुझे तो आप लोगों ने नहीं बताया। लेकिन सर वो खैर ठीक है, मैं खुद ही साइट पर आऊंगा और वहीं
उनको भी बुला लीजिएगा, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। बड़ा चेंज कर दिया, दिस इज नॉट फेयर। ओके, सी यू देन। शौकत, मैं आया मैं आइए मिस्टर आमिर, आप ही की बात हो रही है। ओह वाह, हम अपनी नई प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कैंपेन की बात कर रहे थे। आप दोनों से डिस्कस कर लें, मैं शौकत साहब से मिलकर आता हूँ। थैंक यू। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। और मैं सादिया, चीफ प्रोडक्ट मैनेजर डेल्टन कॉस्मेटिक्स। इस नाचीज एडवर्टाइजर के लिए क्या हुक्म है? आमिर प्लीज सीरियसली मेरी बात सुनो। शौकत साहब बहुत जल्द अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? अब मैं देख रहा हूं मैं सादिया कि आपकी शक्ल मेरी एक रियल कजन से बहुत मिलती है और मैं अक्सर धोखा खा जाता हूं, ये आप हैं या वो? आमिर प्लीज। चलिए मशवरा तो दीजिए। मेरी वो रियल कजन जिसके साथ आपकी शक्ल बहुत मिलती है मुझसे शादी करना चाहती है। आपको कोई इतराज तो नहीं? वो गॉड से आमिर, फजूल गुफ्तगू की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब? मेरी जिंदगी का सवाल है और आप इसे फजूल गुफ्तगू कह रही हैं। मैं एहतजाज करता हूं। आमिर तो ठीक है, मुझे शौकत साहब से खुद ही बात करनी है। क्या आजकल उनसे बातचीत बंद है? मगर गलबन वो तो आपके खालू भी है। देखो आमिर, ये ऑफिस है, अगर काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो क्या? नहीं तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? तो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ रिजाइन देने? इट्स टू अर्ली भाई। मैं साथी, मैं आपसे कह रहा था कि आपकी ये जो नई प्रोडक्ट है ये मार्केट में बहुत जल्द अपना मुकाम बना लेगी। तो मिस्टर अशरफ आप ऐसे कीजिए कि मुझे एक वीक दीजिए, मैं डेली कमर्शियल तैयार करता हूँ। ठीक है, तशरीफ रखिए। थैंक यू। नाइस गाय। तो अब हम इस साथ के कमरे में जाके मजीद डिस्कशन करते हैं। ओके चलिए, तशरीफ रखिए प्लीज। बाय। आइए मिस सादिया। गजल, गजल बेटा उठो, उठो बेटा, आधा दिन चढ़ा है, उठो, शाबाश। क्या टाइम हुआ? दिन का 1:30 बज गया। What? Oh God! मैंने तो 11 बजे घर से निकलना था। मेरा लैंडस्केप तो लाइट और शेड बिल्कुल चेंज हो गया होगा। लो बेटा, जूस पियो और जल्दी जल्दी नाश्ता करो। चलो शाबाश। पापा मैं नाश्ता करती हूँ, आप प्लीज मेरा कोई भी जोड़ा रेडी करवा दें, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा बेटा, तुम नाश्ता करो। हाँ पप्पा, अगर पापा मेरा पूछें तो प्लीज उन्हें बता दें मैं शाकिर अली म्यूजियम गई हूँ। ओके? हो गया अभी, अब तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आर्किटेक्ट साहब ने जो तब्दीली की थी ना, वो उसकी वजह उन्होंने मुझे बता दी है। ठीक है ना? वेल आई एम हैप्पी यू हैव डन अ गुड जॉब। अब बहुत देर हो गई, आई हैव अ लॉन्ग डे, मैं चल रहा हूँ। सर एक खबर और है, पहले वो सुन लीजिए। जी फरमाइए। हफीज हसीन बिल्डर्स वाले भी ये टेंडर दे रहे हैं। सो व्हाट यार, हफीज शाह तो हर बड़े प्रोजेक्ट में हमारे कॉम्पिटिटर रहते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात? खबर ये है सर कि डिप्टी कंट्रोलर फरमान, जिनका ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट वालों के लिए ये टेंडर डील कर रहा है, वो हफीज शाह के दोस्तों में से हैं। आप भी इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप इतने तजुर्बेकार आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि जब टेंडर खोले जाते हैं ना, तो सारे टेंडर सील होते हैं कि नहीं होते हैं? और तमाम कंपनियों ने जिन्होंने बिड किया होता है उनका हर नुमाइंदा वहां मौजूद होता है, तो सबके सामने तो ये टेंडर खोले जाते हैं। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक?
सर उसके बावजूद भी डिप्टी कंट्रोलर साहब के पास किसी भी टेंडर को रिजेक्ट करने के पावर्स तो है, हाँ वो लोएस्ट ही क्यों ना हो। आप जी अब एक बात मेरी गौर से सुन। आदमी को मेहनत से काम करना चाहिए, ध्यान से काम करना चाहिए, और बाकी तमाम चीजें जो है वो अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। डोंट वरी। फरमान साहब अब तो खुद अप्रूविंग अथॉरिटी बन गए हैं, अब तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए टेंडर के बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे रिमाइंड करना तो फर्ज था ना मेरा। अच्छा फरमान साहब, मैं जरा शहर से बाहर जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊंगा। मैं इसको भेज रहा हूँ बाबर को आपके पास। आपकी आधी अमानत रह गई थी, वो आपको पहुंचा दे। हाँ हाँ बताएं। हाँ हाँ बाबर आज ही इसका हिसाब भी चुकता कर देगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वापस बाबर। यस सर। उस दिन फार्म हाउस पे किसकी ड्यूटी थी जिस दिन फरमान के गेस्ट आए थे? सर वो इमदाद की ड्यूटी थी। तुम कहाँ थे? सर मैं शहर में था। उसने उनके गेस्ट को फार्म हाउस से बाहर निकाल दिया था? नो सर। यस, उसने बताया मुझे। सर वो लड़के थे। नो आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट ओबे माय ऑर्डर्स। तुम जाओ उन लड़कों के पास, उनको जाकर मनाओ, हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, रोना गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन उन्हें मनाओ और अगले वीक के लिए उनको फार्म हाउस पे इनवाइट करके आओ। ये काम फरमान के पास पहुंचने से पहले ही करना है तुम्हें, आज ही। जेल में डाल देंगे तो डाल दें जेल में, लेकिन दूंगा मैं एक भाई भी। इस हवेली के अंदर कोई ना है, चले जाओ यहां से। आप नहीं जानती, आप वो शहजादी हैं जिसे पत्थर बना दिया गया। मैं डरती थी कि कहीं तुम बात करने से इनकार ना कर दो। हाँ हाँ मैं धमकी दे रहा हूं, हमें अपनी इज्जत से बढ़कर कोई भी चीज प्यारी नहीं होती। अब तुम लोग पाकिस्तान वापस जा नहीं सकते। कैसे कर दे उतारेगा?
जेल में जाएगा, जेल में। मेरी शादी में इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बख्श दूं। अब मैं आपको कुछ नहीं बख्शूंगी। ये क्या हो गया अम्मा? पता नहीं बेटा क्या आवाज है? अम्मा ये तो कमर भाई की आवाज है। हाँ लग रहा है उसमें कोई गिर पड़ा। ये उन्हीं की आवाज है। मैं देखता हूँ जाओ बेटा देखना दरवाजा ध्यान से खोलना। शाबाश बिठाओ इसे कब तक कहता था बहुत आसान से नुस्खा है। अरे किस नुस्खे की बात कर रहे हो आधी रात को तुम? कौन सा नुस्खा? जमाल इन्हें सोफे पे बिठाओ ना। बैठ ही तो नहीं सकते, वो जो आपने बाहर कांटे लगाए हुए ना उन पे गिर पड़े ये। अल्लाह बेचारा, उफो ये तो छन्नी हो गया होगा। ये कर क्या रहे थे वहाँ? स्पाइडरमैन की तरह छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, क्या था छत पर? खुद ही उनसे पूछ ले, मुझे तो नहीं पता रहे। वो कहता था दिलदार का बच्चा के रात ढलने के बाद अगर छत पे 15 चक्कर लगाओ तो दिल नरम हो जाएगा। लेकिन कमर भाई आप हमारी छत पे क्यों चढ़ रहे थे? भाई अगर छत पे ही चढ़ना था तो ये बंदरों की तरह क्यों चढ़ रहे थे? सीढ़ियों पे से क्यों नहीं गए ऊपर? चाची अम्मा सीढ़ी का दरवाजा बंद था ना, और फिर आज तो 14वीं की रात है ना, हाय इसलिए। शुक्र करे ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ गए थे, वरना हड्डियां और पसलियां टूट जानी थी। अच्छा तो अब इसका कुछ करो ना भाई, जाके ये सारी रात इस तरह थोड़ी खड़ा रहेगा कांटे चुभाए। जमाल तुम इतना करो कि फौरन इरफान भाई को फोन करो। इस वक्त तो बहुत देर हो चुकी है। अच्छा रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ फोन। हेलो जी खाला जान, हैं छत से कांटों पर? खाला जान इस वक्त इतनी रात गए?
चलो ठीक है, मैं आता हूँ। रात फिर कितने बजे वापस आया था इरफान? 3 से तो ऊपर का वक्त हो गया था। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैं तो सो गई थी। क्या ज्यादा छुट्टियां आई हैं? ऐसे लोगों को तो बस अल्लाह ही बचाता है, वरना वो तो कोई कसर नहीं उठा रखते। ज्यादा चोटें आ जाती तो अच्छा होता। ऐसे तो मत कहो। अब बेचारा वो इतना बुरा भी नहीं है, जरा बेवकूफ है। बेवकूफ होना बुरे होने से ज्यादा बुरा है। मैं तो कहती हूँ ज्यादा चोटें आती तो सबक हो जाता आइंदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किसका जिक्र हो रहा है? ये उसी निगोड़े कमर का। कल रात क्या करतब दिखाया तुम्हें पता है कुछ? क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हो गया? रस्सी के जरिए छत पर चढ़ने की कोशिश फरमा रहे थे, और वो भी आधी रात को। पर आखिर अम्मी हुआ क्या है? होना क्या था? हुआ ये कि रस्सी टूट के छत पर पहुंचने से पहले, और वो पके हुए आम की तरह से भद से जमीन पर आन गिरे। और गिरे कहां? झाड़ियों के अंदर। इरफान बता रहा है 16 कांटे निकाले कूलों में से। 16 कांटे? हाँ। और वो भी कूलों से? अम्मी ज्यादा तकलीफ दे बात नहीं है? ये किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गया? मेरा मतलब है नशा वगैरह? नहीं अबू, दरअसल वो बेचारे बहुत सीधे हैं। हमारे जमाने में ऐसे लोगों को पागल कहा करते थे। भला बताओ, रस्सी से झूलते झूलते छत पर जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी आधी रात को? अरे भाई, दिन में चढ़ने की कोशिश करता तो मोहल्ले वाले पिटाई ना करते उसकी? अरे पैदाइशी बावला है, बाप पर गया है अपने, वो भी किसी से कम नहीं है। अरे नहीं भाई, कमाल भाई बड़ी ऊंची चीज है। कम से कम इतने बेवकूफ नहीं है। अपने मतलब की बातों की बड़ी फिक्र लगी रहती है उन्हें। अल्लाह की शान है। इम्तियाज मरहूम कहा और ये कहा। कोई कह सकता है कि ये सगे भाई हैं उनके? अच्छा, वो इरफान अस्पताल कितने बजे जा रहा है, कुछ बताया उसने? आज उसका ऑफ है, और मैं तो ये सोच रही थी कि उसको लेकर साजदा के यहाँ हूँ। अम्मी जरा तफसील से पूछेगा कि कमर भाई आधी रात को छत पे क्या कर रहे थे? अरे बबलू, तुम तो जल्दी करो, तुमने आधी रात को नहीं अभी स्कूल जाना है। भाई तैयार तो नहीं, आप मेरी रोजाना बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है। चलो जाओ, भाई को लेकर जाओ। नाश्ता किया है? कहता है बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है। अच्छा, मैं भी चलूं? ये बाजी हरकारा तालब हुसैन। ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हम सफर मेरी जिंदगी। कोठी, मुरब्बे, कार। बात बीच में इतनी है कि तुझे लालच पड़ गया। तुम्हें कुछ हो गया ना तो कत्ल कर दूंगी तुम्हारी नाजों को। चौधरियों के दरवाजे के आगे मंगता बन के खड़ा रहो। मुझे एक बार उड़ लेने दे अपने परों से। दुआ करना मैं जल्दी मर जाऊं। Hi, Yashin Salian. Thank you, sir. बैठिए। So, what's the progress? Miss Alia, please. सर, सबसे पहले इस सिलसिले में हमने एक पब्लिक सर्वे कराया है इस क्वेश्चनर्स के जरिए। प्लीज देखिए। Good. वैसे by the way, ये क्वेश्चन है किसने तरतीब किया है? सर, इसे तरतीब तो मैंने दिया था, अलबत्ता सर्वे के लिए पब्लिक सर्वे कंपनी से रजू किया था, और ये उसकी रिपोर्ट है। प्लीज। सर, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, पब्लिक रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, सर, बेसिकली ये एक बच्चों का प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोगों ने इसे ज्यादातर सिर्फ स्कूल्स और घरों की हद तक महदूद रखा है, और सर नो डाउट के खवातीन ने हमारा बहुत साथ दिया। सर, सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें इसके नॉन कंपटीशन का हुआ। वैसे वो कैसे? मैं मतलब माशर मेरी इतला के मुताबिक
बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बच्चों के टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुकी है। सर वो सिर्फ 3 कंपनीज हैं और उनमें से एक का प्रोडक्ट तो हर्बल बेस्ड है और जो 2 हैं वो चीज़ मुहैया मार्केट में नहीं कर रहे हैं जो हम लोग दे रहे हैं। आई मीन के फ्लेवर्स, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी। वैसे आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस सिलसिले में मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मेरे मतलब एनओसी हासिल करने के लिए। वो क्यों सर? अच्छा, उन लोगों का ख्याल था कि इस किस्म की जो फ्लेवर्स है ना उनसे बच्चों के टॉन्सिल्स वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मगर खैर फिर भी उनकी तसल्ली की खातिर मैंने शहर के जितने टॉप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे सर्टिफिकेट दिए, उनको सबमिट किया, तब जाकर हमें यहाँ से मिला है। ताजुब है सर, हालांकि हमारा फॉर्मूला बाकी टूथपेस्ट से बिल्कुल बेजरर है और सर फिर फ्लेवर्स के फर्क से क्या खतरा हो सकता है? अच्छा, ये सब बात सही है। अब आप मुझे बताइए कि आगे के लिए आप लोगों के क्या प्लान है, मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सर कल हमारी एडवर्टाइजर से मीटिंग है। सर अगर इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर एक साथ शुरू की गई तो। हाँ, एक सेकंड। मैं समझता हूं कि मार्केटिंग से पहले हम अपनी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बनाएं। मगर इससे ज्यादा अहम जो चीज है वो ये है कि इसकी जो मीडिया पे इंट्रोडक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और ये आपका डिपार्टमेंट है। जी मैं समझती हूँ सर। तो अब आप बताइए अशर, मैं क्या अगले हफ्ते अपने फैक्ट्री वालों से कह दूं कि वो प्राइस शुरू कर दें? यस सर, लेकिन टेंटेटिव डेट दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये रही आपकी फाइल से रिपोर्ट्स और अब आप इनके ऊपर काम शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू सर। सर तुमसे बात करना। अभी बेटे, आज तुम्हारा ये काम देखकर, तुम्हारा बातचीत का तरीका, तुम्हारा एतमाद, कॉन्फिडेंस, ये सब देखकर मुझे वैसे ठीक है अच्छा लगा। मेरे बाकी मुझे बहुत खुशी हुई। की बेटा अभी तो मैं सीख रही हूँ सर। ये सब क्या? नहीं भाई, अकेले में तो मैं खालू हूँ भाई। आई एम सॉरी खालू जान, एक्चुअली मुझे आदत हो गई है। हाँ, मैं जानता हूँ। आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आज हर्बल की पेंटिंग एग्जीबिशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। खालू जान वैसे मुझे कुछ समझ नहीं है इन पेंटिंग्स वगैरह की, अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं जरूर आ जाऊँ। अच्छा, आपकी क्या बात है फिर? तो मेरे साथ चलो, मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। नहीं खालू जान, मैं पहले घर जाऊंगी, अम्मा जान परेशान हो रही होंगी और फिर मुझे चेंज भी करना। अच्छा, हाँ, कौन? अनीसा अकेले है? अच्छा, अच्छा ऐसा करें कि आप उनको भेज दीजिए और हाँ, उनकी कंपनी की जो फाइल है वो भेज दें। अरे ये क्या क्या अम्मा? अभी तो तुम आई हो, अब कहाँ चल दी? अम्मा आपको तो पता है कि मैं खुद ही ऑफिस से आने के बाद कहीं नहीं जाती हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज तुम्हारे पैरों में पहिए क्यों लग गए हैं? अम्मा वो आज गजल की आर्ट एग्जीबिशन है ना, वो देखने जा रही। तुम्हें कब से उसकी आड़ी तिरछी लकीरों में दिलचस्पी होने लगी? आज ऑफिस में खालू जान ने बहुत इसरार किया था इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन देखो जल्दी आ जाना, जब तक तुम नहीं आती मेरा दिल हौलता रहता है। मैं जल्दी आ जाऊंगी अम्मा। जाओ जाओ बेटा, जीती रहो। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। जीती रहो बेटा। अरे आप बेगम आइए आइए। आदाब।
आइए आइए इरफान बेटा, जीते रहो। अरे आपा बेगम, हाँ। आपने तो सुबह आना था। अरे भाई तुम्हें तो पता ही है, निकलते निकलते ये वक्त आ जाता है। हाँ, वैसे घर के काम है कि खत्म नहीं। बिल्कुल। अच्छा बेटा, क्या हाल है आपका? बस ठीक है। आप बैठो ना। नहीं खाला जान, मुझे क्लिनिक जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? वो गजल की आज आर्ट एग्जीबिशन है ना, वही देखने जा रही हूँ। हाँ, उसने मुझे भी कार्ड दिया था, भूल ही गया मैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्यों, आप नहीं चलोगे क्या? आज फिर ड्यूटी पे हो? नहीं, आज तो ऑफ है, लेकिन रूटीन विजिट तो करना पड़ता है ना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा खाला जान, मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा। हाँ इरफान बेटा, याद आया, वो जमाल को तो आके देख लेना। वो स्कूल से आता है और सीधा बिस्तर में पड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, आप ऐसा करो, उसे क्लिनिक भेज दे, मैं चेकअप कर लूंगा। ठीक है, सादिया ले आएगी उसे। ठीक है, बाफिज। खुदा हाफिज बेटा, जल्दी आ जाना। जीते रहो बेटा। हाँ साइदा, ये तुम्हारे किराएदारों ने घर कब खाली किया? आप बेगम पिछले हफ्ते ही गए हैं, लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं वो कमाल ना आ जाए। भाई तो क्या हो गया, कमाल तुम्हारा अपना जेठ है और किराया तो देगा ना। हाँ आपा बेगम, वो तो सब ठीक है, किराया भी वो दे देंगे, लेकिन मुझे तो ये सोच सोच के वहशत हो रही है कि वो बामला कमर हर वक्त सर पे सवार अरे आपा बेगम, आप हंस रही हैं। भाई वो है ही ऐसा कि उसका ख्याल आता है तो हंसी छूट जाती है। ये तो आप ठीक रही है। What a surprise! सादिया, तुम आज तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया? कैसी हो गजल, तुम्हारा ख्याल तो मुझे हमेशा सही है, ये कोई नई बात थोड़ी है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, फिर ये डॉक्टर को साथ लिए क्यों घूम रही हो? ओह, डोंट टेल मी कि डॉक्टर साहब मेरी आर्ट एग्जीबिशन देखने आए हैं। क्यों डॉक्टर? You're right गजल, मैं इसे यहाँ पहुँचाने आया था। She is your guest, okay? अरे इरफान भाई, आप तो मेरे मजाक का बुरा ही मान गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है गजल, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, सब सादिया को यहाँ ड्रॉप करने आया। अगर अब आप आ ही गए हैं तो 2 मिनट रुककर इसका दिल ही रख लीजिए कम से कम। अच्छा भाई गजल, अभी तो नहीं, वापसी पर जरूर चक्कर लगाऊंगा। आई होप यू डोंट माइंड। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? फिर मुझे पता है कि आपके पास गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी? क्या मतलब? गाड़ी है ना मेरे पास। आपकी अपनी तो नहीं है, सर्विस पर दी है ना? आप तो आमिर की गाड़ी पर आए हुए हैं, लेकिन ये आमिर खुद कहाँ है? पता नहीं तुम क्या बातें कर रही हो, गाड़ी सर्विस पर दी है, और मुझे क्या पता आमिर का है। ओह, आमिर चीटर एज यूजुअल, इसको देख लूंगी। अच्छा इरफान भाई, आप चले, वापसी पर चक्कर जरूर लगा लीजिएगा, मैं वेट करूंगी। ठीक है, मैं आऊंगा। बाय सादिया। सादिया, तुम अंदर चलो, काफी लोग हैं, तुम्हारे बॉस भी हैं। भाई यहाँ वो मेरे बॉस नहीं, खालू जान है। तुम भी चलो। तुम चलो, मैं कुछ स्पेशल इनवाइटीज का इंतजार कर रही हूँ, अभी आती हूँ। ओके, एज यू विश। ये बाजी दिल की ही बाजी है। गजल, ये जो पूरी कजिन है ना, वे मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज वेरी चार्मिंग। एक खास किस्म की बात है इसकी आंखों में। ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझे आज तक नजर नहीं आई? खास किस्म की अपनायत है उसकी आंखों में। हाँ, वैसे भी खूबसूरत तो वो है। हाँ, गनीमत है, लेकिन वो शो ऑफ बहुत करती है। तो कम ऑन गजल, कहाँ करती है बेचारी शो ऑफ? वो इतनी सीधी सादी और मासूम सी तो लगती है। सीधी सादी होना और बात है, लेकिन जैसे कि तुमने खुद कहा कि वो सीधी सादी और मासूम सी लगती है, तो ये लगना ही उसका शो ऑफ करना है। भाई मेरी समझ में तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं आ रही। सिंपल सी बात है कि सीधा सादा और मासूम लगकर लोगों का दिल जीत लेने का आर्ट उसे अच्छी तरह आता है। अब मुझे ही देखो, मैं जैसी हूँ वैसी ही नजर आती हूँ। सीधा सादा तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए। भाई तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर ना सच्ची बात है वो ऐसी लगती नहीं है। भाई तुम्हारी कजन है, खैर तुम जानो।
देखो ना, खानदान का हर फर्द उसका फैन बना फिरता है। अब इस डॉक्टर इरफान को ही देख लो, पीछे पीछे घूम रहा है उसके और कहता है मैं उसे यहाँ ड्रॉप करने आया था। माय फुट। भाई हो सकता है दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, इसमें नाराज होने वाली या जलने वाली कौन सी बात है? क्यों? ये अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती? मेरे में कोई कमी है? मैं भी तो उनकी कजिन हूँ। मेरा तो कभी उन्होंने इस तरह ख्याल नहीं किया। आई रियली हेट हर। अच्छा छोड़ो गजल, जाने दो, इस वक्त तुम अपना मूड खराब मत करो। चलो चल के कॉफी पीते हैं। पापा, पापा, कोई अंदाजा है आपको कि क्या वक्त हुआ है? नहीं। ओह माय गॉड, एक बच्चियां? जी सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला मुझे। और गौरी अंकल ने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने 11 बजे से पहले सोने के लिए लेट जाना है। ये बकते हैं आपके अंकल गौरी, समझिए आप। तो भला बताओ, 11 बजे सो जाओ और वो भी शहर में। खैर आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए कि आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं और कहाँ गई थी? हैं पापा आपको पता है ना कि आज फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, तो बस मैंने वहां से आके सबिया को फोन किया और उससे वो चिट चैट करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा। कितनी देर तक? यही कोई 2-2.5 घंटे सिर्फ। लेकिन देखें पापा, अगर आप इसी तरह जागते रहना तो आप फिर बीमार हो जाएंगे। देखो बेटा, बात असल ये है कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी काबिलियत और अहमियत जताने के लिए ना इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाया करते हैं। तुम मुझसे शर्त बस लो, इस वक्त गौरी क्लब में बैठा हुआ ब्रिज खेल रहा होगा, हाँ, और दूसरे लोग 11 बजे सो जाएं। हाँ। लेकिन पापा वो तो आपकी सेहत को देखकर कहते हैं, अगर आपको कुछ। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अब बेटा मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ? अरे मेरी बेटी जो मौजूद है मेरा ख्याल रखने को। हाँ अलबत्ता जब वो चली जाएगी तब मुझे अपनी दवा का, अपने सोने का, अपने खाने का, हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। खैर जाना तो तुमको पड़ेगा बेटी। अच्छा हाँ, वो एग्जीबिशन में ना तुम्हारी मिसेस नईम से मुलाकात हुई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मतलब तुम्हारी शादी वगैरह के बारे में। हुमा आंटी, उनको अचानक क्या फिक्र पड़ गई? हो सकता है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, मगर खैर मैंने उनको साफ बता दिया कि भाई गजल की जो वालदा हैं उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी बहन से वादा ले लिया था कि वो गजल को अपनी बहू बनाएंगी। सो गजल को तो अपनी खाला के घर जाना ही है बिलाखिर। जी पापा, फिलहाल मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन आप अपने बेडरूम में जरूर जा रहे हैं इसी वक्त सोने के लिए। सर ये ओसामा है। मेरी बहू को मालूम नहीं कि मेरे पास है सोया सुप्रीम वनस्पति। अब ऐसी अनोखी खुशबू और मजे के साथ कि सब हो जाए हैरान और बहू परेशान। क्या खाना बनाया है, उसे कहाँ छुपाया है? खुशबू और मजा ऐसा नहीं कोई इस जैसा। सिर्फ सोया सुप्रीम। फ्रेश, साफ, मिलावट से पाक, महफूज नेशनल के पैक मसाले अब नई दिलकश पैकिंग में। नेशनल मसाले, पैक नया, वही खालिस मजा। ये ओसामा है, फरमान साहब का बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बेटा, आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए। एक्चुअली मैंने कमिंग संडे आप लोगों के लिए उसी फार्म हाउस पर पार्टी का इंतजाम किया, यू एंड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू अंकल। अंकल मेरे दोस्त पर मेरा गाड़ी में इंतजार करें तो आई थिंक आई शुड लीव। अच्छा कुछ खाएंगे नहीं? नहीं थैंक यू। चलें बेटा, ओके, खुदा हाफिज। सर मैंने वो काम कर दिया है, जैसे आपका हुक्म था वैसे ही किया है। ये लोग इस इतवार को फार्म हाउस पे आ जाएंगे। बाबर तुम मेरे खास आदमी, मैं जब तुम्हें कोई काम कहता हूं तो ये सोच कर कहता हूं कि वो उसी तरह से होगा जैसे मैं चाहता हूं। इस दफा कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सर मैंने तो उन्हें इसलिए रोका था कहीं कोई बात आप पर ना आ जाए। देखो बाबर, हर बात का अपना एक वजन होता है। जो बात मुझ पर आती उसका इतना वजन नहीं होता।
जो इनकी नाराजगी की वजह से मुझे वो करना पड़ता। तुम्हें मालूम है मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की शदीद जरूरत है। सर मुझे पता है। तो फिर बस ठेका मिलने तक उन लड़कों को जो कुछ करना चाह रहे हैं उस फार्म हाउस पर करने दो। अपनी आंखें, कान और मुंह बंद रखो, लेकिन याद रखो सिर्फ ठेका मिलने तक। सर। अच्छा, और तुमने क्या बताया था उस दिन के, किसकी ड्यूटी थी उस दिन वहां? सर वो इमदाद हुसैन की। मैं कुछ कहना चाह रहे? नो सर। अच्छा, तो उसे हवेली में फेंक पा दो। सर। ओके। मेरे बच्चे को ध्यान करो। जी सरकार। इमदाद मेरा बहनों ही है, लेकिन इसके साथ कोई रियायतमंद बरतना। जो हुक्म सरकार, वैसे ही। ताला लगाने में। मुझे माफ कर दे और अपनी शादी के सितम का बदला दे।